विकी को ऐसे आवाज खड़े देख मंजीत ने चुपके से अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि विकी ने फिर से उसका गिरेबान पकड़ लिया। क्या ये सब सच है? कहीं तू मेरा मामू? नहीं विकी, आज मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम लोगों ने जब नव्या को अविनाश से दूर करने की कोशिश की तो भगवान ने मुझे उसकी मदद करने के लिए भेज दिया था। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वालों को भगवान भी जुदा नहीं कर सकते। यही हुआ उन दोनों के साथ। नव्या मुझे मिल गई और मैं उसे उठाकर अस्पताल ले गया। ये सुनते ही विकी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो मेरी नव्या जिंदा है? यहाँ समीरा गाड़ी दौड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी कि रास्ते में सामने से आती हुई अविनाश की गाड़ी को देखकर उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। ओह, तो अविनाश ने विशाल के हाथों से इसे बचा ही लिया, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी आज ये। कहते हुए वो तेजी से अविनाश की गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी कि उसकी गाड़ी की हेडलाइट अविनाश की आंखों में पड़ते ही अविनाश ने एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और गाड़ी के रुकते ही उसने सामने समीरा को देखा तो उसने बड़े आराम से कहा, समीरा अभी नहीं, अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे नव्या को लेकर हॉस्पिटल जाना है। ये नव्या नहीं, माया है अविनाश। लगता है तुम अभी तक नव्या के सदमे से बाहर नहीं आए हो। कहकर वो एकदम से छलांग लगाकर हाथ में गन लिए गाड़ी से उतरी और नव्या की तरफ बढ़ रही थी कि अविनाश उसके बीच में आ गया। नहीं समीरा, अभी नहीं। लेकिन समीरा कहाँ रुकने वाली थी। वो आगे बढ़ रही थी कि अविनाश ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। समीरा अभी जाने दो मुझे, वरना। उसने इतना ही कहा था कि समीरा ने उसकी बाह पर जोर से काट लिया। उसके ऐसा करते ही अविनाश के हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई और समीरा झट से अविनाश की गाड़ी की तरफ भागी और गाड़ी का दरवाजा खोल उसने नव्या को गन पॉइंट पर रखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज नहीं बचेगी अविनाश मेरे हाथों से। समीरा गोली मत चलाना, वरना अच्छा नहीं होगा। कहते हुए अविनाश की आंखों में नव्या को फिर से खोने का डर साफ नजर आने लगा, जिसे देखकर समीरा जोर से हंसते हुए बोली, क्या हुआ, डर लग रहा है? डर तो लग रहा है अविनाश तुम्हें कि कहीं मैं। समीरा की उंगली ट्रिगर पर लगते देख अविनाश आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, नहीं नहीं समीरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वहीं रुक जाओ अविनाश। कहते ही उसने ट्रिगर पर उंगली का जोर लगा दिया। उसे ऐसे करते देख अविनाश के कदम फिर से वहीं रुक गए। सच बताऊं अविनाश, आज तुम्हारे चेहरे पर ये डर देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। एक बार फिर तुम्हारा प्यार तुमसे छीनकर मुझे जो खुशी मिलने वाली है ना, सच में बता नहीं सकती मैं तुम्हें। कहकर उसने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद ही की थी कि उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसने पलटकर पीछे देखा। कौन है, कौन है वहां? तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से बंदूक छीनते हुए उसे अपने कब्जे में ले लिया। ये कोई और नहीं बल्कि फिर से शशांक था, जो उसे नव्या से दूर ले जाते हुए बोला, सर सर आप मैडम को ले जाइए यहाँ से, मैं इसे देखता हूँ। शशांक को अचानक वहां देखकर अविनाश खुश हो गया। वेल डन शशांक, गुड जॉब शशांक। समीरा पूरी कोशिश कर रही थी उसके हाथों से छूटने की, तभी शशांक ने फिर से कहा, सर जल्दी कीजिए, आप जाइए यहाँ से। उसकी ये बात सुनते ही अविनाश गाड़ी में बैठकर नव्या को लेकर वहां से चला गया। समीरा को छटपटाते देख शशांक ने कहा, ज्यादा होशियारी नहीं, वरना मैं सच में ट्रिगर दबा दूंगा। कहकर उसने समीरा को गन पॉइंट पर ले लिया। तभी वहां पुलिस आ गई, जो समीरा को पकड़ कर ले गई। यहाँ अविनाश नव्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे चेक करके कहा, मिस्टर आहूजा, शी इज फाइन। इन्हें मैंने होश में लाने के लिए इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, फिर आप इन्हें लेकर घर जा सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। कहकर अविनाश ने डॉक्टर से हाथ मिलाया और डॉक्टर के जाने के बाद अविनाश अपनी नव्या का हाथ पकड़कर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। तभी नव्या के फोन पर, जिसे अविनाश ने चार्ज करने के लिए लगाया था, गायत्री का कॉल आया, जिसे अविनाश ने पिक करते हुए जवाब दिया, माँ आप परेशान ना हो,
नव्या बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है। थोड़ी देर में मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, खुद का और नव्या का ख्याल रखना। कहकर गायत्री ने फोन रखा ही था कि तभी नव्या के फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया, जिसे अविनाश ने ओपन किया ही था कि उसके होश उड़ गए। वो गौर से उस वीडियो को देखने लगा, जिसमें मंजीत एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें भी खुल नहीं रही थी। उसका मुंह पूरी तरह लाल और सूजा हुआ दिख रहा था, जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो।